आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं अनीस फातिमा। पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वजीर इमारत व शवारे वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कहा है कि हुक्मरानी को गैर कूस करने के लिए कायम करदा नए अजला के 10 कलेक्टर्स की इमारतों का वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव इस माह इफ्तिताह करेंगे। उन्होंने इस सिलसिले में मुताल्लिका ओहदेदारों के साथ मिनिस्टर्स क्वार्टर्स में नए इंटीग्रेटेड कलेक्टर्स की तामीर के पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने याद दहानी करवाई कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का नज़रिया इंतज़ामिया को आसान बनाना और हर एक तक इसकी दस्तयाबी को यकीनी बनाना है। वज़ीर IT व बल्दी नज़्म KTR ने भारत बायोटेक की तैयार करदा कोवैक्सीन के लिए DCGI की मंजूरी पर मसरत का इजहार किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कंपनी के मालिकान और साइंसदानों को मुबारकबाद पेश की। KTR ने कहा कि अपने बासलाहियात साइंसदानों और सनतकारों की वजह से वैक्सीन का दारुल हुकूमत के नाम से जाना जाता है। सावित्रीबाई फूले के नाम से यूनिवर्सिटियों में खुसूसी सेक्शन कायम करने MLC कविता ने मरकजी वजीर स्मृति ईरानी से अपील की है। सावित्रीबाई की 190वीं यौम पैदाइश के मौके पर MLC कविता ने स्मृति ईरानी को ट्वीट किया। वाज़ेह रहे कि कविता ने गुज़िश्ता साल मरकज़ की जानिब से ऐलान किए गए यूनिवर्सिटियों में मुमताज़ ख़वातीन समाजी मुसल्लिहीन के नाम पर कायम किए जाने वाले खुसूसी सेक्शंस की नाम फहरिस्त में सावित्रीबाई फूले का नाम शामिल करने की अपील की थी। सावित्रीबाई फूले एक अजीम इंसान हैं जिन्होंने ख़वातीन की तालीम और हुकूक़ के लिए जिद्दोजहद की थी। गुज़िश्ता साल नेशनल गर्ल चाइल्ड आलमी दिन के मौके पर मरकज़ी वज़ीर स्मृति ईरानी ने मुख्तलिफ शोबों में अपनी शिनाख्त बनाने वाली ख़वातीन के नाम से यूनिवर्सिटियों में खुसूसी सेक्शंस कायम करने का ऐलान किया था। देवी अहल्याबाई होलकर, महादेवी वर्मा रानी, गोविंदलू, आनंदबाई गोपाल राव जोशी के नाम शामिल हैं। वज़ीर इमारत शवारे वेमुला प्रशांत रेड्डी ने ज़िले निज़ामाबाद का दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों में हिस्सा लिया। इस मौके पर वज़ीर ने हल्क़े बालाकोंडा में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों के लिए संग बुनियाद भी रखा। इस मौके पर खिताब करते हुए वेमुला ने कहा कि वज़ीर आला KCR ने देहातों में सरसब्ज व शादाबी और खुशगवार माहौल के लिए पल्ले प्रगति जैसे कई प्रोग्रामों को शुरू किया। उन्होंने कहा कि KCR हुकूमत के लिए तेलंगाना की अवाम और किसानों की फलाह व बहबूद ज़रूरी है। वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि KCR ने 24 घंटे मुफ्त बरक़ी की सरबराही, ज़रई मंसूबों की तामीर, सरमायाकारी के लिए रैयत बंधु, किसान इंश्योरेंस जैसे किसानों की फलाह व बहबूद के कई मंसूबे मुतारफ़ कराए हैं। అద్భుతమైన కార్యక్రమం పల్లె ప్రకృతి వనము. ప్రతి గ్రామంలో ఒక వనం ఏర్పాటు చేయాలి. అది ప్రకృతికి చిహ్నంగా వనం ఉండాలి. తద్వారా ఆ గ్రామ ప్రజలు శాంతం విశ్రాంతి పొందేందుకు, అట్లాగే ఆ వనంలో సుందరీకరణ కోసం కొన్ని మొక్కలు, పూల కోసం కొన్ని మొక్కలు, పండ్ల మొక్కలు, ఇట్లా అన్ని రకాల మొక్కలతో ఒక వనం ఏర్పాటు చేసి దాంట్లో వాకింగ్ ట్రాక్ కూడా ఏర్పాటు చేసి సాయంత్రం ఎవరైనా వాకింగ్ చేయాలనుకుంటే వాకింగ్ చేసేందుకు వీలుగా ఇట్లా ఉద్దేశంతో ఉండాలని ప్రతి గ్రామంలో 1 ఎకరంలో తగ్గకుండా వనాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవాలని వారు సంకల్పించి ఇవాళ కార్యక్రమం
చాలా బ్రహ్మాండంగా జరుగుతున్నది. దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో కూడా జరగని కార్యక్రమం ఇది పల్లె ప్రకృతి వనం కార్యక్రమం. దాంట్లో భాగంగా నిజామాబాద్ జిల్లాలో దాదాపు 618 పల్లె ప్రకృతి వనాలు ప్రారంభించుకుంటే 539 పల్లె ప్రకృతి వనాలు ఇప్పటికే పూర్తి చేసుకున్నాం. 559 ఇప్పటికే పూర్తి చేసుకున్నాం. మరి ఈరోజు పచ్చలనార్కుడ గ్రామంలో నా నియోజకవర్గం పాల్కొండ నియోజకవర్గం వేల్పూర్ మండలము పచ్చలనార్కుడ గ్రామంలో గౌరవ సర్పంచ్ గారు శ్వేత గంగారెడ్డి గారు ఇవాళ బ్రహ్మాండంగా ఇక్కడ పల్లె ప్రకృతి వనాన్ని ఏర్పాటు చేసినారు. దీంట్లో ఈ ప్లే యార్డ్ కూడా ఉన్నది, పిల్లలు ఆడుకోవటానికి స్థలం, సుందరీకరణ కోసం చెట్లు, పూల మొక్కలకు ఒక బ్లాకు, అట్లాగే పండ్ల చెట్లకు కూడా ఒక బ్లాకు, ఇట్లా అన్ని రకాలుగా మరి వీడీసీ వారి సహాయంతో ఒక ఎకరం జాగా ఇచ్చినారో చెప్తున్నారు. ఎకరం జాగాలో మంచి మామిడి చెట్లు కూడా ఉన్నాయి. ఇది చాలా చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంది. నేను అనుకుంటా జిల్లాలోనే ఇది నంబర్ 1 ప్రకృతి వనంగా తీర్చిదిద్దాలని నేను భావిస్తా ఉన్నా. నేను శ్వేత గంగారెడ్డి గారికి నా హృదయపూర్వక सावित्रीबाई फूले की यौम पैदाइश तकरीब के मौके पर रियासती पंचायत राज के वजीर ई दयाकर राव ने काकतिया यूनिवर्सिटी के फासिलाती तालीम सेंटर में उनके मुजस्समे पर फूल निछावर करते हुए भरपूर ख़िराज पेश किया। इस मौके पर गवर्नमेंट चीफ व्हिप डी विनय भास्कर, ग्रेटर वरंगल कॉरपोरेशन के मेयर गोंडा प्रकाश राव के अलावा प्रोफेसर्स और दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए ई दयाकर राव ने कहा कि ज्योति फूले ने जिस तरह सारी जिंदगी पसमानदा तबके के लिए काम किया, उसी तरह सावित्रीबाई फूले ने भी अपनी पूरी जिंदगी ख्वातीन के हुकूक के लिए काम किया। सावित्रीबाई फूले 3 जनवरी 1331 को महाराष्ट्र के सितारा जिले के नया गांव में एक आम किसान खानदान में पैदा हुई थी। सावित्रीबाई खानदान का ताल्लुक तेलंगाना खित्ते से भी था। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट अरविंद ने तनकीद करते हुए कहा है कि गुलाबी परचम कलवा कुंटला का एजेंडा बन गया है। वज़ीर आला की हैसियत से केसीआर ने लोगों का एतमाद खो दिया है और बात टीआरएस के सीनियर कायदीन ने खुद कही थी। मुतादिद टीआरएस के सरपंच, एमपीटीसी, जेडपीटीसी और मार्केट यार्ड के साबिक चेयरमैन ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर रियासती सदर बंडी सुजय ने उन्हें पार्टी का खंभा पहनाकर पार्टी में उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर अरविंद ने खिताब करते हुए कहा कि कानून साज काउंसिल के चेयरमैन कह रहे हैं कि केटीआर को वज़ीर आला बनाया जाए। इस बात का सबूत है कि केसीआर नाकाम साबित हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि संजय की क़यादत में साल 2023 में तेलंगाना में बीजेपी की हुकूमत तश्कील दी जाएगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के अवाम तेजी से बीजेपी की तरफ राग़िब हो रही है, लिहाजा रियासत में जल्द ही बीजेपी बरसरे इख्तिदार होगी। सेगमेंट में टीआरएस पार्टी से बहुत ही मजबूत नेता दिनेश कुलाचारी जी, जो मार्केट कमेटी के अध्यक्ष थे, उनके साथ एमपीपी प्रेसिडेंट भूमन्ना जी, वाइस प्रेसिडेंट श्यामराव जी, 9 अन्य एमपीटीसी, 10 सरपंच और अनेक सीनियर नेता कार्यकर्ता टीआरएस पार्टी से आज भारतीय जनता पार्टी का मेंबरशिप लिए है। मोदी जी के नेतृत्व में जो किसान के नए बिल्स जो आए हैं और मोदी जी के जो दूसरे कार्यक्रम है जैसे कि आवास योजना हो, आयुष्मान भारत हो, क्रॉप इंश्योरेंस हो, ये सभी से आकर्षित होकर और प्रदेश में बंडी संजय जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पिछले 9 महीने से मजबूत हो रहा है, पॉपुलर हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी संजय जी के नेतृत्व में जीएचएमसी इलेक्शन हो, दुब्बाक इलेक्शन हो, ज्वाइनिंग्स हो, आज संजय जी के नेतृत्व को और मोदी जी के नेतृत्व को दिनेश जी मजबूत करने भारतीय जनता पार्टी का में आज शामिल हुए। उनका हम स्वागत करते।
हैदराबाद उपल एक्स रोड पर हिच फाउंडेशन राचाकुंडा पुलिस की क़यादत में मुनक़िद की गई 10 के रन का राचाकुंडा सीपी महेश भगवत ने झंडी दिखाकर आगाज किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सीपी महेश भगवत ने कहा कि कमिश्नर पुलिस राचाकुंडा ने जोर देते हुए कहा कि कोरोना वबा के इस दौर में हर किसी को एसएमएस पर अमल करने की जरूरत है। उन्होंने एसएमएस की तफसीलात बताते हुए कहा कि एस का मतलब सैनिटाइजर, एम का मतलब मास्क और फिर एस का मतलब सोशल डिस्टेंस, समाजी फासला है। इन तीनों के साथ हमको चौकस रहने की जरूरत है। ఇక్కడ మన ఉప్పల్ టు అల్కాపురి అండ్ అల్కాపురి జంక్షన్ రిటర్న్ అని ఆర్గనైజ్ చేయడం జరిగింది। ఈ హెచ్ ఫౌండేషన్ తరఫున ఈ బ్రేక్ ఎందుకు అంటే మీకు ఒక చిన్న తర్వాత అలసటగా ఉంది కాబట్టి ఆ బ్రేక్ కోసం మా డీసీపీలు ఎల్బీ నగర్, మల్కాజిగిరి డీసీపీ ట్రాఫిక్, ఏఆర్ హెడ్ క్వార్టర్ అడిషనల్ డీసీపీ వాళ్ళ స్టాఫ్ అంతా మనందరం పార్టిసిపేట్ అవుతున్నారు। మీ అందరికీ తెలుసు ఈ మధ్యలో కేసెస్ తగ్గినాయి, మాత్రం ఇంకా ప్రాబ్లం ఉంది, కొత్త కేసెస్ వస్తున్నాయి। మా డిపార్ట్మెంట్లో ఇప్పుడు రాచకొండ పోలీసులు కూడా 1058 సిబ్బంది ఎఫెక్ట్ అయినారు ఈ కరోనాతో। సో ఈ భౌతిక దూరాలు పక్కా పాటించాలా, సోషల్ డిస్టెన్సింగ్, తర్వాత అందరం మాస్క్ పక్కా ధరించాలా, తర్వాత అది చేతిలో కడగడం, హ్యాండ్ శానిటైజ్ చేయడం అది కంపల్సరీ। तेलंगाना स्टेट यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की मीडिया डायरी 2021 का तेलंगाना स्टेट इंसानी हकूक कमीशन के सदर नशीन जस्टिस जी चंद्रया के हाथों इजराई अमल में आई। इस मौके पर इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन के सदर श्रीनिवास रेड्डी, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सदर डी अमर के अलावा दीगर सीनियर सहाफ़ी भी मौजूद थे। అన్న మధ్యలో రాదు అన్న ఇటు మాట్లాడగండి అది వచ్చినా సార్ ప్రెస్ ఫోటోగ్రాఫర్ చేయి सर यूनियन का तरफ से डायरी रिलीज करने के लिए हमको यहाँ इनवाइट किया है। यहाँ पर भाई लोगों को देखने के बाद मुझे बहुत खुशी हो गया। तो ये डायरी 2021 के बारे में है। डायरी में बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, वो बहुत खुशी की बात है। आजकल डायरी का इम्पोर्टेंस लाइफ में बहुत है। पूरा इंफॉर्मेशन लिखने के लिए रोज़ाना क्या काम करते, क्या करना है, एक प्रोग्राम का जैसा तैयार करने के लिए डायरी का बहुत अवसर है। इसलिए मेरे को बहुत खुशी है। ये डायरी के बारे में बात करने के सिलसिले में हम भाई लोगों को ये बोलना चाहता है, ये पत्रिका विभाग में जितने लोग काम करते हैं वो लोगों को राज्यांग के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक अवगाहना रहना बहुत जरूरी है। राज्यांग पीठ में राज्यांग के बारे में नहीं तो कंट्री के बारे में 5 वर्ड्स लिखा हुआ है। एक है सॉवरिन, दूसरा है सोशलिस्ट, तीसरा है सेक्युलर, चारवा है डेमोक्रेटिक एंड 5th वन द रिपब्लिक। these 5 वर्ड्स के बारे में पत्रिका रंग में जितने लोग हैं। शहर हैदराबाद के खटकेसर पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़
सिंगापुर टाउनशिप संक्रांति टाउनशिप में हफ्ते के दौरान 4 मकानात में मुसलसल सरक़े की संगीन वारदातें पेश आई हैं, जिस पर मुकामियों ने सिलसिले में शिकायत की है कि देखभाल के नाम पर 1 लाख रुपये वसूल करने के बावजूद भी एसोसिएशन सिक्योरिटी के मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सीसीटीवी कैमरे भी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तहम पुलिस बराए नाम मुकदमा दर्ज कर रही है। इसके अलावा रियल एस्टेट कारोबारियों ने टाउनशिप की बाउंड्री वाल को भी मुनहदिम कर दिया। मुकामी अफराद ने कोई बड़ा सानहा घटने से कबल इस मामले में तवज्जो देते हुए हिफाजती इंतजामात करने की महकमे पुलिस और सियासी नुमाइंदों से अपील की है। शौहर से इख्तिलाफात के बाद एक लेडी डॉक्टर ने अपने 7 साला बेटे के साथ खुदकुशी कर ली। ये वाक़या आंध्र प्रदेश के राजम महिंद्रवरम में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 33 साला डॉक्टर लावण्या की शादी तेलंगाना के जिले वरंगल के डॉक्टर वंशी कृष्णा से हुई थी। इस जोड़े को एक 7 साला बेटा भी है। चंद दिनों से इन दोनों में झगड़े हो रहे थे, जिसके बाद लावण्या अपने मायके आ गई थी। इसी दौरान उसके शौहर की जानिब से रवाना करदा तलाक की नोटिस मिली, जिसके बाद से ही वो तनाव का शिकार हो गई। इसने अपने बेटे निशांत को नींद की गोलियां खिलाई और फिर खुद भी नींद की गोलियां खा ली, जिसके बाद वो कोमा में चली गई। इसकी सेहत के बिगड़ने पर उसके वालिदैन ने इसको मुकामी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां उसको उसके बेटे को मुर्दा करार दे दिया गया। तेलंगाना में कोविड-19 के 354 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 2,87,000 हो गई है। रियासत में बहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1549 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 3 अमवात हुई हैं। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में 574 अफराद रूबे सेहत हुए हैं। आंध्र प्रदेश में 238 कोरोना के नए केसेस दर्ज हुए हैं। मजमूई तादाद 8,82,000 से तजावुज़ कर गई है। मुल्क में 24 घंटों में 18,000 कोरोना के नए केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि मजमूई तादाद 1,03,00,000 से तजावुज़ कर गई है। दुनिया में 24 घंटों में 5,51,000 कोरोना के नए केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि मजमूई तादाद 8,49,00,000 से तजावुज़ कर गई है। एपी में मंदिर में मूर्तियों की नुकसान पहुंचाने के वाक़यात के पेश नज़र रियासत के पुलिस सरबराह गौतम स्वांग ने ऐसे वाक़यात में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबा दिया है। उन्होंने हिदायत दी है कि तमाम मनादिर और इबादत गाहों के करीब भारी सिक्योरिटी तैनात की जाए और साथ ही मुसलसल निगरानी पेट्रोलिंग जारी रखी जाए। स्वांग ने मनादिर के तमाम इंतजामिया को हर वक्त चौकस रहने का भी मशवरा दिया है और कहा कि कोई भी मुश्तबा शख्स नजर आता है तो उसकी इतला फौरी तौर पर 100 डायल करते हुए दें। बाइक से गिर पड़ने के नतीजे में एक कांस्टेबल हलाक हो गया। यह हादसा तेलंगाना के जिले वरंगल के चिन्नारावपेट में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक नरसिंहपेट पुलिस स्टेशन में खिदमत अंजाम देने वाले कांस्टेबल बी महेश ने कल शब लिंगागिरी देहात में मुनक़िद एक तकरीब में शिरकत के बाद वापस हो रहे थे। सिगरेट और तंबाकू अशिया के इस्तेमाल पर मरकज ने एक नया बिल तैयार किया है, जिसमें सिगरेट समेत तंबाकू की 21 फरोख्त की जाने वाली उम्र बढ़ाकर 18 से 21 साल कर दी गई है। हुकूमत ने सिगरेट और तंबाकू अशिया इश्तिहारी तिजारती क़वानीन, तिजारत पैदावार, फराहमी तकसीम, तरमीमी कानून 2020 का मुसवदा तैयार कर लिया है। मरकजी वजारत सेहत ने ज़ेर एहतमाम तैयार किए जाने वाले नए बिल में उम्र की हद 21 साल कर दी जाएगी। इस मकसद के लिए सिगरेट और दीगर तंबाकू अशिया एक्ट में तरमीम की जाएगी। नए 2003 तरमीमी बिल के मुताबिक 21 साल से कम उम्र के किसी भी नौजवान को सिगरेट और दीगर तंबाकू की अशिया बेचने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। खिलाफ वर्जी करने वालों को 2 साल तक कैद और 1 लाख रुपये तक जुर्माने की सजा हो सकती है। अगर दूसरी मरतबा जुर्म साबित हुआ तो इसे 5 साल तक की कैद और 5 लाख रुपये जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI डॉक्टर वेणुगोपाल जी सुमानी ने आज कहा है कि मुल्क में जिन 2 कोरोना वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल को मंजूरी दी गई है वो
110% महफूज हैं। डॉक्टर सोमानी ने आज सहाफियों को बताया कि अगर किसी वैक्सीन के गैर महफूज होने से मुताल्लिक़ कोई भी तशवीशात होगी तो उसे कभी मंजूर नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट बिल्कुल दूसरी वैक्सीनों की तरह हैं। इससे हल्का बुखार होना, हल्का दर्द और एलर्जी होना आम बात है। DCGI का कहना था कि कोरोना वैक्सीन से नामर्दी पैदा होना सरासर बकवास बात है। हैदराबाद की मशहूर फार्मा कंपनी भारत बायोटेक की जानिब से कोरोना वायरस के लिए तैयार करदा वैक्सीन कोवैक्सीन के इस्तेमाल की माहिरीन साइंसदानों की कमेटी ने मंजूरी दे दी है। Safety and immunogenicity data generated from this trial, and the data was found comparable with the data from overseas clinical studies. After detailed deliberations, subject expert committee has खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए NN चैनल। अल्लाह हाफिज।